वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर वाइज फिजिक्स का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमारा होगा वेक्टर का पार्ट 3, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से संबंधित। दोस्तों, यदि आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करवाई जाती है और हमारे जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और यदि आप इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, चाहे हमारे प्रैक्टिस सेट हो, जो मॉक टेस्ट हैं और जो अन्य भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक सदिश 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप दूसरे सदिश 4j कैप माइनस 4i कैप और एल्फा के कैप परस्पर लंबवत हो तो एल्फा का मान होगा। यदि दोस्तों याद रखना, दो सदिश हमें दिए हुए हों A1 और दूसरा सदिश हो हमारा A2 वेक्टर। तो दोस्तों, यदि ये दोनों ऑप्शन में लंबवत हो तो इनका यदि अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। और डॉट मल्टीप्लाई के अंदर हम जानते हैं, यदि हमारे सदिश A1i कैप A2 जे कैप और A3 के कैप दूसरा सदिश A2 जे कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये यदि हो तो इसका तो डॉट मल्टीप्लाई होता है, वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी इसका मान हमें शून्य प्राप्त होगा। यदि इस इक्वेशन में अपन ये मान रखेंगे तो हमारा एल्फा का मान निकल कर आ जाएगा। तो रखते हैं A1 A2 का मान हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आई कैप है, यानी A2 का मान -4 है, तो -4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -8। और 3j कैप को 4j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और 8 को एल्फा से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 एल्फा। ये हमारा हो जाएगा शून्य के बराबर, क्योंकि ये इसका अदिश गुणा होता है और यदि ये दोनों लंबवत हो तो उसका डॉट मल्टीप्लाई शून्य प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन से यदि अपन एल्फा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -1/2। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C वाला, यानी कि -1/2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान बल 4i कैप प्लस j कैप और प्लस 3 कैप न्यूटन के अंतर्गत कण की स्थिति 3i कैप 2j कैप माइनस 6 के कैप से 14i कैप 13j कैप प्लस 9 कैप तक गति करता है। यदि विस्थापन मीटर में हो तो किया गया कार्य होगा। यानी दोस्तों, हमें बल दिया हुआ है और कण की स्थिति इस स्थिति से इस स्थिति तक गति करता है, तो उसका जो विस्थापन मीटर में दिया हुआ तो किया गया कार्य है। दोस्तों, हम जानते कार्य होता है वो होता है F.D, यानी बल और विस्थापन का डॉट मल्टीप्लाई होता है, उसके बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन हम जानते हैं वो होता है हमारा R2 - R1 होता है। तो R2 में से R1 को घटाएंगे तो R2 यानी 14 में से अपन 3 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 11i कैप और 13 में से 2 को घटाएंगे तो भी हमारा बचेगा 11j कैप हो जाएगा और 9 में से -6 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस के 15 के कैप। ये होगा हमारा विस्थापन और बल हमें दिया हुआ है। इनका डॉट मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो हमारा कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कार्य हो जाएगा, तो डॉट मल्टीप्लाई करेंगे 400 करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमारा हो जाएगा 44 प्लस 11 को करेंगे अपन 1 से तो हो जाएगा हमारा 11 प्लस 15 को करेंगे अपन 3 से तो 15 × 45 हो जाएगा। और दोस्तों, इसको अपन ऐड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 100, यानी 100 हो जाएगा। तो दोस्तों, इनको ऐड करने पर 100 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 100 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो त्रिगुणनफल A डॉट कोष्टक में B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर का मान होगा। यानी दोस्तों, हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, मानना कि B क्रॉस A का मान हमें C है, तो हमें A और C का डॉट मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर B और A का यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि जो हमें C सदिश प्राप्त होगा वो A व B दोनों के लंबवत होगा। यानी कि कोई दो सदिश हैं, ये है हमारा A और ये है B। इसको इसके साथ यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें जो
सदिश प्राप्त होगा वो इन दोनों के लंबवत होता है। मान लो इसकी डायरेक्शन ये है तो वह ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर जो सदिश प्राप्त होता है उसकी डायरेक्शन दोनों सदिशों के लंबवत होते हैं यानी परपेंडिकुलर होती है। तो दोस्तों बी क्रॉस ए का मान होगा यानी कि सी वेक्टर में प्राप्त होगा वह ए के भी लंबवत होगा और बी के भी। अब यदि इसको ए और बी के साथ किसी के भी साथ यदि डॉट मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो लंबवत सदिशों का यदि डॉट मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान हमारा शून्य प्राप्त होता है। यानी यदि कोई दो सदिश हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, उसका अपन डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है बी क्रॉस ए तो ए व बी के बीच कौन होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है यानी ए क्रॉस बी दिया हुआ है बी क्रॉस ए के, तो ए व बी के बीच में कौन। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि कोई सदिश है, ये है हमारा ए और ये है बी, इसका यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो इसकी डायरेक्शन प्राप्त होगी हमारी प्लस यानी कि जो ऊपर की ओर लंबवत ऊपर की ओर। और यदि बी क्रॉस ए करते हैं अपन तो इसकी डायरेक्शन में प्राप्त होगी लंबवत नीचे की ओर। तो दोस्तों यानी कि ये दोनों सदिश होते हैं वो आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अपन यदि इनके मध्य कोण ए व बी के मध्य कोण जीरो रख दें या फिर पाई रख दें यानी आपस में विपरीत दिशा में कर दें, तो यानी कि जब दो समान दिशा के यानी कि जो पैरेलल सदिशों का यानी सदिश गुणन किया जाता है तो उसका मान हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों उस स्थिति में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज इक्वल यानी बराबर हो सकते हैं। यानी कोई दो सदिश हैं, ये हमारा ए सदिश है और ये दूसरा हमारा बी सदिश है, या तो यह इसके विपरीत दिशा में हो या इसके समान दिशा में हो। उस कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मान बराबर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसका दोनों का मान जीरो प्राप्त होगा यानी कि वह कोई सदिश राशि नहीं होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यदि अपन अन्य किसी कोण पर यानी कि ये इनके मध्य और कोई कोण है उस समय इनका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी की दिशा तो हमें यानी प्लस जे एक्स की यानी कि जो जे एक्स होता है उस दिशा में प्राप्त होगी, और यह जो सदिश होगा बी क्रॉस ए करेंगे उसकी यानी उसके विपरीत दिशा में प्राप्त होगी, यानी कि यह डायरेक्शन के अंदर कभी बराबर नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई, या तो 0 डिग्री या पाई डिग्री पर ही ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए, और यह भी इज इक्वल होता है 0 के, यानी 0 और पाई पर ही इन दोनों का मान 0 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु आर हमें यह दिया हुआ है, इस पर जो कार्य करने वाला बल एफ 7 यानी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन का मूल बिंदु के प्रेरित आघूर्ण होगा। यानी कि दोस्तों हमें कोई बिंदु दुआ हुआ है और उस पर कोई बल कार्य कर रहा है, तो हमें उस बल के कारण उस पर जो आघूर्ण होगा वह ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आघूर्ण टो बराबर होता है हमारा आर क्रॉस एफ, यानी आर का और एफ का यानी कि सदिश मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यानी कि है सदिश गुणन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो टो है यानी बल आघूर्ण जो प्रेरित आघूर्ण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई जे के, और इसके नीचे लिखेंगे अपन 2 यानी कि 3 फिर 2 फिर 3 फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 माइनस के 3 प्लस के 4। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। फिर इनका यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, फिर इनका अंत यानी 4 का 4 4 दूनी 8 में से अपन और 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 17, और फिर इसको रखें यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसका अंतर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकल कर आएगा 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के 13 के कैप। दोस्तों याद रखना जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी ऊपर लिखते हैं आई जे के, फिर जो हमारा पहले वाला सदिश होता है वो लिखते हैं 3 2 फिर 3 फिर लिखते हैं 2 माइनस के 3 4 यानी ऐप का मान लिख देंगे। फिर आई कैप का मान निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इनका अंतर, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका अंतर, वो हो जाएगा हमारा 17। फिर जे कैप का करेंगे तो फिर पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका जो अंतर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर के का मान निकालने के लिए पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इसको, फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का अंतर होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 माइनस 6 जे कैप और माइनस के 13 के कैप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
F1 बराबर है 2i कैप प्लस 5j कैप तथा F2 बराबर है 3j कैप प्लस 4k कैप। सदिशों के अदिश गुणन का परिणाम होगा, यानी कि दोस्तों हमें इसका अदिश गुणन करना है और उसका परिणाम पूछा हमें। तो अदिश गुणन यानी अदिश गुणन करने के लिए हम डायरेक्ट यानी इसको आई कैप वाले को आई कैप से गुणा करते हैं और जे कैप वाले को जे कैप से और के कैप वाले को के कैप से। तो दोस्तों इसके दो आई कैप को यहाँ पर दो आई कैप नहीं है तो हो जाएगा हमारा 0। फिर 5 के कैप को करेंगे 4 के कैप से तो हमारा हो जाएगा 5 चौक 20। और दोस्तों फिर इधर 3 जे कैप है यानी इधर के यानी जे कैप है नहीं तो हो जाएगा हमारा 0। तो यानी कि इन दोनों का इसका जो डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। दोस्तों याद रखना डॉट मल्टीप्लाई के अंदर यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर के कैप है इधर भी के कैप, तो 5 को यदि 4 से करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। इधर आई कैप है लेकिन इधर नहीं है, इधर जे कैप है लेकिन इधर नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 20। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि दो सदिश हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उसके लिए कौन सी जो इक्वेशन है वो लागू होगी। तो दोस्तों याद रखना है यदि दो सदिश आपस में परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको बताया है कि उसका तो डॉट मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए डॉट बी हो जाएगा हमारा 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू है V1 माइनस V2 का मोड, तो V2 एक नियत है तो दोस्तों हमें बतानी है कौन सी कंडीशन लागू होगी। तो दोस्तों हमें बताना है उसके मध्य कौन ही निकालना है, क्योंकि एक बार समानता दिया हुआ है, एक बार लंबवत दिया हुआ है, एक बार बराबर दिया हुआ है, एक बार परिणाम बराबर, यानी कि उनके मध्य एक बार 0 एक बार पाई, यानी कौन हमें निकालना है, कौन से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन को अपन हल करते हैं, यानी कि इसके मोड का मान बराबर है यानी V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कोस थीटा इज इक्वल टू है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कोस थीटा। क्योंकि दोस्तों इसका परिणामी यानी कि योग का परिणाम ये होता है और यदि इसका अंतर का परिणामी निकालते हैं तो वो ये होता है। इनको भी इक्वल टू रखेंगे तो यहाँ से अपन कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, यानी थीटा का मान हमारा निकल जाएगा। तो V1 को V1 से काटेंगे, V2 को V2 स्क्वायर से काट देंगे और फिर हमारा बच जाएगा 2V1 V2 कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2V1 V2 कोस थीटा। तो 2V1 V2 से कट जाएगा, ये माइनस का कोस थीटा इधर है, ये प्लस का कोस थीटा ये इधर आ जाएगा, तो हमारा बच जाएगा यानी कि 2 कोस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी दोस्तों कोस थीटा का मान हमारा 0 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कोस थीटा का 0 कहाँ पर प्राप्त होता है, वो होता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा जो V1 और V2 है उनके मध्य जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, यानी कि दो सदिश यानी V1 V2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी उनके जो योग का परिणाम और अंतर का परिणाम समान होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी V1 तथा V2 आपस में लंबवत होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश माइनस 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस के कैप तथा i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप के बीच कौन होगा। तो दोस्तों कौन ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है उनका डॉट मल्टीप्लाई और उनके डिवाइड कर देते हैं उन दोनों के परिणाम से, यानी जो मैग्नीट्यूड होता है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो दोस्तों इसका डॉट मल्टीप्लाई अपन करेंगे, माइनस को 2 को 1 से करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा माइनस के 2, और फिर 3 को 2 से करेंगे तो हमारा प्लस का 6 प्राप्त हो जाएगा, 1 को माइनस के 4 से करेंगे तो -4। और दोस्तों इसका परिणाम ही अपन एक बार यही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इनका जो डॉट मल्टीप्लाई है वो 0 प्राप्त हो रहा है, यानी माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 2 और 4 और ये प्लस के 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यदि कोस थीटा का मान 0 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर। तो दोस्तों याद रखना यदि दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि उसका मान 0 प्राप्त होता है तो उनके मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। चाहे आप उनको सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यानी दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी करेंगे, यदि हमारा 0 प्राप्त होता है उनके मध्य कोण 90 डिग्री होता है, यानी दो सदिश हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण नियत बल F बराबर इस न्यूटन से
के प्रभाव में वेग ये दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड से गति करता है तो कण पर आरोपित तात्क्षणिक शक्ति होगी। तो दोस्तों याद रखना, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P, वो होता है F इज इंटू वी, यानी F और V का अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पावर यानी जो शक्ति होती है वो प्राप्त होती है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको कल वाले सूत्र में भी बताया था कि F V कैसे आता है, क्योंकि हम जानते हैं जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटे समय W/T, और हम जानते हैं W होता है बल गुणा विस्थापन, तो हो जाएगा F इंटू D/T हो जाएगा, और विस्थापन बटे समय हम जानते होता है हमारा वेग, तो हो जाएगा ये FV, यानी F और V को अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी शक्ति का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 6 से करेंगे अपन मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाएगा 20 को 6 से करेंगे तो 6 का 6 6 दूनी, दोस्तों यहाँ पर याद यानी कि 20 को 6 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, और दोस्तों 15 को 4 से करेंगे तो 15 15 15 3 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी माइनस के 60 हो जाएगा, और फिर 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, यानी 5 ही 15, और फिर इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 45, यानी जो शक्ति हो जाएगी वो हमारी जाएगी 45 जूल पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो शक्ति का मान होगा 45 जूल पर सेकेंड हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला। दोस्तों याद रखना, शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है F इंटू वी, यानी F और V का डॉट मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमारी शक्ति होती है वो एक अदिश राशि होती है, तो अदिश राशि के प्राप्त करने के लिए अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P डॉट Q बराबर है P Q के, तो P तथा Q के बीच कौन होगा। दोस्तों याद रखना, जो यहाँ पर P और Q है इनके वेक्टर नहीं है, ओनली इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो हमें दिया हुआ है यानी P और Q का अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं वो P Q के बराबर दिया हुआ है, और हम जानते हैं जो कोस थीटा हो जाएगा हमारा वो तो होगा हमारा P Q का डॉट मल्टीप्लाई अपॉन P का मोड और इंटू Q का मोड, इसके बराबर होता है। दोस्तों इन दोनों का मान हमें समान दिया हुआ है, समान में यदि समान संख्या का भाग दिया जाता है वो हमारा 1 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कोस के अंदर जो एक मान प्राप्त होता है वो होता है 0 डिग्री पर, तो P और Q के मध्य जो कोण होगा वो हमारा 0 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तो P तथा Q के बीच 0 डिग्री हो जाएगा यदि उनका मल्टीपल यानी डॉट मल्टीप्लाई उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर दिया हुआ हो, यानी उसके परिणाम के गुणन के बराबर दिया हुआ हो, तो उनके मध्य जो कोण होता है वो 0 प्राप्त होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश P इज इक्वल टू है AI कैप AJ कैप प्लस 3K कैप तथा Q बराबर है AI कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप, एक दूसरे के लंबवत हैं तो A का मान धनात्मक होगा। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं यदि लंबवत होते हैं तो डॉट मल्टीप्लाई उनका 0 प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस के 2A फिर माइनस के 3 इज इक्वल टू हमारा 0। दोस्तों हमारे द्विघात समीकरण बन गई। यदि अपन इसके मूल निकालेंगे यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे वो हमारा होगा, एक तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 2 प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3। तो यहाँ से यदि A का मान एक तो निकल कर आ जाएगा हमारा 3 और एक निकल कर आ जाएगा -1। तो दोस्तों हमें A का धनात्मक मान पूछा है तो A का धनात्मक मान हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल F के कारण एक कण XY तल में इस प्रकार गति कर रहा है कि समय t पर इसके रेखीय संवेग का मान Px इज इक्वल टू 2 cos t और Py इज इक्वल टू 2 sin t है, तो दिए गए समय पर यानी t पर F तथा P के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों हमें संवेग दिया हुआ है और बल का मान हमें ज्ञात करेंगे, फिर उनके मध्य कोण निकालेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं बल का फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन के दर यानी dP/dt होता है। तो दोस्तों हमें यानी कि संवेग क्या दिया हुआ है P को, यानी कि संवेग को अपन लिख सकते हैं, यानी कि संवेग हो जाएगा उसको लिखेंगे अपन 2 cos t I कैप यानी x के लिए तो अपन I कैप लिखते हैं, प्लस हो जाएगा 2 sin t j कैप हो जाएगा। तो दोस्तों अपन बल निकालेंगे तो I का तो इसका अवकलन करेंगे तो बल का I यानी कि जो x वाला घटक प्राप्त होगा, और इसका अवकलन करेंगे तो बल का y घटक यानी y x वाला घटक प्राप्त हो जाएगा। तो F का मान हो जाएगा हमारा dP/dt करेंगे यानी कि 2 cos t का अवकलन करेंगे तो जाएगा -2 sin t, ये हो जाएगा हमारा I कैप, और फिर 2 sin t का अवकलन करेंगे तो जाएगा हमारा 2 cos t, ये हो जाएगा जे कैप। अब दोस्तों ये हमारा हो गया यानी कि P संवेग और ये हो गया हमारा F। इनके मध्य हमें कोण ज्ञात करना है तो इसका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4
cos t sin t हो जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप वाले को, तो ये हो जाएगा प्लस के 4 cos t sin t। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, यानी कि इसका जो हमारा डॉट मल्टीप्लाई हुआ पी और एफ का, वो हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं यदि किसी दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई यदि हमें शून्य प्राप्त होता है तो उनके मध्य जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री, यानी आपस में लंबवत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बल तथा जो संवेग है यानी पी, उनके मध्य से कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि इस इक्वेशन से यदि अपन बल निकालते हैं और फिर उसका पी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। उस शून्य प्राप्त होने के कारण हम कह सकते हैं बल और संवेग होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना ए बराबर ये कोई सदिश है और ए के लंबवत सदिश होगा बी होगा। तो दोस्तों हमें ए दिया हुआ, इसके लंबवत सदिश हमें निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि इसको अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा शून्य प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं यदि दो सदिशों को यदि मल्टीप्लाई शून्य प्राप्त होता है वो आपस में लंबवत होंगे। तो हमें ए के लंबवत सदिश ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले को इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा शून्य प्राप्त होता है, और इसके साथ भी नहीं होता, इसके साथ किसी भी इसके साथ शून्य प्राप्त नहीं होता, ओनली सी वाले के साथ प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए व ऑप्शन नंबर सी वाले इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए के लंबवत जो सदिश होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश ए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इंगित है तथा सदिश बी उत्तर की ओर इंगित है, तो सदिश गुणनफल यानी ए क्रॉस बी है। तो दोस्तों याद रखना, यदि आपको तीन सदिश दिए हुए हो आई जे के, यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इन तीनों का में से किसी भी दो का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें प्राप्त सदिश होगा वो जिन दो का किया जाएगा उसका यानी तीसरा सदिश प्राप्त होगा। और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। आप लिख लेना आई जे के, फिर दोबारा से आई लिख लेना आई जे के। दोस्तों यदि उनका क्रम इस प्रकार से होता है तो हमारा पॉजिटिव प्राप्त होगा, यदि उनका क्रम इस प्रकार से होता है तो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, यदि हमें पूछे आई क्रॉस जे का मान होगा, तो दोस्तों आई इधर है और जे इधर है, यानी इस प्रकार चल रहे हैं और इनका क्रम रेगुलर होना चाहिए। तो दोस्तों इनका जो प्राप्त होगा वो प्लस का के प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने बताया यदि कोई भी दो सदिशों का यदि गुणन किया जाएगा तीसरा सदिश प्राप्त होगा। और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यदि अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, यदि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव। यदि हमें जे क्रॉस आई कराया जाए, यानी जे इधर है और आई इधर है, यानी इस प्रकार चल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का के कैप, यानी कि इसकी जो दिशा है वो विपरीत है। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, यानी हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इधर मतलब प्लस का के कैप दिया हुआ है, और बी दिया हुआ ऊर्ध्वाधर उत्तर की ओर यानी उत्तर की ओर दिया हुआ है, यानी कि प्लस का जे कैप है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होती है वो जे कैप है। यदि इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जे के और फिर आई, यानी कि इन चारों को लिख लेना। तो फिर के और जे, यानी कि के इधर है और जे इधर है, यानी अपन इस ओर चल रहे हैं तो होगा हमारा माइनस का, और के को और जे से कर रहे हैं तो हमारा तीसरा जो सदिश प्राप्त होगा वो होगा आई। तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस आई की दिशा में होगी। तो दोस्तों माइनस आई वो इधर होती है, यानी कि पश्चिम की ओर, पूरब की ओर होती है प्लस आई कैप, पश्चिम की ओर अपन दर्शाते हैं माइनस आई कैप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। दोस्तों याद रखना, यदि आई को जैसे अपन यानी आई जे के यानी किसी भी दो सदिश को यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका तीसरा सदिश प्राप्त होगा। यानी कि यदि आई को कैसे करते हैं तो जे प्राप्त होगा, यदि जे को कैसे प्राप्त करते हैं तो हमें आई प्राप्त होगा, और प्लस का प्राप्त होगा माइनस का प्राप्त होगा। इसके लिए अपन आई जे के और फिर आई इन चारों को लिख लेंगे। यदि अपन इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ चलते हैं तो नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन में के को मल्टीप्लाई किया गया है जैसे, यानी के को मल्टीप्लाई किया गया है जैसे, यानी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का प्राप्त होगा, और प्राप्त कौन सा होगा इन दोनों से अलग, यानी आई वो कैप, यानी जे दिया हुआ है और के दिया हुआ है तो हमें प्राप्त होगा आई, और माइनस आई होता है वो होता है पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी यानी आपस में बराबर हो तो ए व बी के मध्य कोण। तो यानी दोस्तों यदि अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ए बी साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी की जगह, और ए डॉट
डॉट पी की जगह हो जाएगा ए बी कोस थीटा। इन दोनों का मान हमें बराबर दिया हुआ है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और टेन थीटा के अंदर यानी 1 हमें पता होता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट मल्टीप्लाई आपस में बराबर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणावर्त पद्धति में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जे को और के को ऐसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना आई जे के आई अपन 4 बार इनको लिख लेते हैं, तो यानी कि अपन जे को कैसे कर रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और जे को अपन कैसे करेंगे तो यानी कि तीसरा पद सदिश में आई प्राप्त होगा यानी प्लस आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। और दोस्तों दूसरा दिया हुआ है आई ए, यानी समान सदिश को गुणा किया गया है डॉट मल्टीप्लाई किया गया है, तो यदि दो सदिश समान हो और यदि उसका डॉट मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा उसका मान 1 प्राप्त होता है। यदि लंबवत सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई किया जाए तब उसका 0 प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर समान किया जा रहा है तो इसका मान 1 प्राप्त होना चाहिए था। और यहाँ पर समान सदिशों का क्रॉस गुणा किया जा रहा है, तो दोस्तों समान सदिशों को यदि अपन क्रॉस गुणा करते हैं तो हम जानते हैं वो 0 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 1 दिया हुआ है। और लंबवत सदिशों का डॉट गुणा किया जाता है तो हम जानते हैं 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यानी तीनों ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सदिश ए बी और सी का संबंध है, यानी ए डॉट बी बराबर 0 दिया हुआ है और ए डॉट सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये किसको संतुष्ट करेंगे। तो दोस्तों याद रखना हमें पूछा हुआ है ए समांतर है, यानी हमें ए डॉट बी का मान 0 दिया हुआ है, यानी ए है और बी है, यदि ये मान ले हैं ए और ये मान लेते हैं बी, इन दोनों का डॉट 0 है तो यानी इनके मध्य कोण 90 डिग्री है। फिर ए डॉट सी, यानी ये है ए और सी के मध्य भी हमें इनका डॉट गुणा 0 दिया हुआ है, यानी जो सी होगा वह भी इसके लंबवत होगा, यानी ये मान लेते हैं हमारे ऊपर की ओर है लंबवत, यानी कि जो लंबवत एक्स है उसके ऊपर की ओर है, यानी जो जेड एक्स होता है उसमें है, यानी ये इसके लंबवत है, तो यह है बी के भी लंबवत होगा। अब हमें पूछा गया है ए किसके समांतर होगा, यानी यह ए है, यह किसके समांतर होगा। तो दोस्तों बी के एफ के तो नहीं होगा क्योंकि बी के तो परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, और बी डॉट सी एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और बी क्रॉस सी, यानी दोस्तों ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, इन दोनों का यदि अपन क्रॉस करते हैं तो वह जो सदिश प्राप्त होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि या तो इधर प्राप्त होगा या इधर प्राप्त होगा, तो यह ए के समांतर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, न बी क्रॉस सी के सदिश ए है वह समांतर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी और क्रॉस ए माइनस बी का मान होगा, तो दोस्तों हम इसका मान निकालेंगे तो पहले ए को ए से यानी कि इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन कर कर कि ए को ए से क्रॉस किया गया है, फिर ए को इससे करेंगे, यानी दोस्तों फिर हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी प्लस होगा ए क्रॉस, यानी माइनस का होगा, फिर अपन इसको इससे भी कर सकते हैं, यानी प्लस को हो जाएगा बी क्रॉस ए, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का होगा बी क्रॉस बी। दोस्तों याद रखना इसको इससे करेंगे तो प्लस का ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए क्रॉस बी, और बी को ए से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बी क्रॉस ए, और बी को बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस बी। हम जानते हैं जब दो समान सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा, तो ये दो पद तो हमारे 0 हो जाएंगे। और दोस्तों ये बी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाने के लिए अपन इसको ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, और ये प्लस एक और हमारा हो जाएगा बी क्रॉस ए, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बी 2 इंटू बी क्रॉस ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे अपन इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एफ के प्रभाव में वाई अक्ष की दिशा में गति कर रही है, यानी यह वाई अक्ष के अनुदिश 10 मीटर का विस्थापन में किया गया कार्य, यानी दोस्तों कोई वस्तु पर यानी कि एफ न्यूटन का बल लग रहा है और यह वाई एक्स की दिशा में गति करती है और 10 मीटर का विस्थापन करती है, यानी कि उसमें तो विस्थापन हो जाएगा वाई एक्स में है यानी 10 जे कैप हो जाएगा, और हम जानते हैं जो किया गया कार्य होता है वो होता है एफ इंटू डी होता है, यानी बल इंटू विस्थापन होता है। दोस्तों बल को यदि अपन विस्थापन के साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं डॉट मल्टीप्लाई के अंदर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जे
को जे के साथ करेंगे, के को के साथ, यानी ओनली विस्थापन में हमें वाई एक्स के अनुदिश यानी 10 जे कैप ही दिया हुआ है, यानी जे वाला पद ही है। तो 15 को 10 से अपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, बल्कि आई और के कैप यानी एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश कण में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसके अनुदिश किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ओनली जो कार्य होगा वो जेड एक्स के कारण ही होगा, नहीं वाई एक्स पर ही होगा। वो हो जाएगा हमारा 150, क्योंकि जेड एक्स का जो हमारे 15 जे कैप दिया हुआ है उसको 10 जे कैप से डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 को 10 से करेंगे 150, यानी 150 जूल हमारा किया गया कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको सभी अच्छे लगे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि आप इन वीडियो को शेयर करेंगे और उसी से हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।